जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दें, एक बड़ा मामला, घोटाला कहें, सीना चोरी कहें, जबरदस्ती का मामला कहें, नगर निगम जो कि अक्सर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं पहुंच जाता है और जबरदस्ती लूट खसोट भी कह सकते हैं इसको, कि कहीं पर किसी की जमीन है और उससे पैसे लिए जा रहे हैं। क्या है कारण, क्या है मामला, फिलहाल बता दें। अंखीर चौकी थाना सूरजकुंड मौजूद है हम, और दिखा दूं आपको यहाँ पर तमाम लोग जो कि एक मामला लेकर आए हैं यहाँ पर। हाँ, एक बार बात हम इनसे करते हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या है मामला? बहुत सारी संख्या में आप और आपके साथी यहाँ पर मौजूद है, क्या है? भाई साहब, हमारी 1 एकड़ की जगह थी, उसमें रोज रोज चोरी हो रही थी। हमने उसका सबको पूछ के बाउंड्री की है कि कितनी कर सकते हैं। लीगल, जो लीगल कर सकते हैं वो बाउंड्री की है। एक बार पहले तोड़ के चले गए, एक बार अब तोड़ के चले गए। कौन से एरिया में है, कहाँ पे है? ये बड़कल है ये, तो कृष्ण परम धाम मंदिर के पास। पहले भी एक बार तोड़ गए, अब ये तोड़ गए। आते हैं सवेरे जल्दी, ना चौकी में कोई इन्फॉर्म है और ना हमें कोई इन्फॉर्म है, ना कभी नोटिस दिया ना कुछ दिया। जबरदस्ती तोड़कर भाग जाते हैं और चोरी से भाग जाते हैं। अभी भी भाग रहे थे और अभी भी एक बोल रहे थे कि हम यहाँ चौकी में लेके आए हैं, तो बोले अब तो मेरा गांव मेवला आ गया नजदीक, अभी 500 लड़के बुलवा के कुटवाता हूँ। भाई साहब क्या कारण? जमीन आपकी है? वो जमीन हमारी है जी, रजिस्ट्री की जमीन है। कागज आपके पास है? कागज आपके पास है तो है मलकियत जमीन है। फिर क्या ऐसा कारण है कि आपके ऊपर जबरदस्ती ये इलीगल तरीके से पैसा मांगा जाता है, उगाई करी जाती। बदमाश है ये आगे गुंडे। ये एसडीओ नाम में इनका एक जेई एक एसडीओ है, नगर निगम के दोनों यही है। हर से नाम उसका, और दारू पी रखी है फुल, और बोला भी नहीं जा रहा ना किसी का। आप दारू पी रखी है? दोनों ने, जेई ने एसडीओ ने, दोनों ने दारू पी रखी है। हाँ, वो धमकी और दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। पहले भी आपसे कुछ पैसे कुछ लेकर गए आपसे कुछ? हाँ, पहले जो एसडीओ था उसने पैसे उसको पहले दे दिए थे। उसके बाद में दूसरा एसडीओ चेंज करा, वो दूसरा उसको दे दिए, मेरे को दो। और जबकि अनलीगल तोड़ते हैं ना, उसने बोला गलती होगी भाई, आगे से कोई नहीं तोड़ेगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? सुभाष शर्मा मेरा ही नाम। सुभाष जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो पहाड़ों की जो जमीन है अक्सर उनका भी एक मिनट बात तो कर लें भाई साहब। सुभाष जी, जो पहाड़ों की जमीन है अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ किसी की जमीन नहीं है लेकिन कब्जे हो रहा है। आपकी अपनी जमीन है वो? मेरी अपनी जमीन है, रजिस्ट्री की जमीन है। और मैंने जब जमीन परचेज की थी, तब भी मैंने परचेज की थी तो चेक करा के परचेज की थी। हर जगह अपना क्या बोलते हैं, कोई ड्यूज है आपके? कोई ड्यूज नहीं है, सब ड्यूज का कोई पानी का कोई ड्यूज नहीं है। उस जमीन पर मैंने पूरा उसका, ये बदमाशी है, ये बदमाशी है। मैंने उसका डेटा निकलवाया था पूरा। और भी किसी आसपास की जमीन पर ऐसा कुछ हो रहा है? कंस्ट्रक्शन तोड़ नहीं, किसी, सिर्फ हमारी जमीन, वहाँ सब पूरा बना हुआ है, सब किसी की जमीन। वो तो घर बने हुए, जब किसी का नहीं तोड़ते। मेरा बाउंड्री है, उसको तोड़ रहे हैं। क्यों टारगेट किया जा रहा है? पैसा अनलीगल उगाई, बदमाशी। और बदमाशी अभी भी बदमाशी का। पुलिस को किसने सूचित किया? पुलिस ने हमको सूचित किया। आपने बुलाई? हाँ, इन्होंने पुलिस को भी इंटीमेशन नहीं किया है, जबरदस्ती ये काम हमारे साथ करके गए। और जो ये एसडी और जेई आए, इनको पुलिस लेकर आई है? आप लेकर? ये पुलिस लेके आई है इनको यहाँ, पुलिस लेके आई है। अब क्या कह रही है पुलिस? अब पुलिस उनका पेपर मांग रहे हैं, वो पेपर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे। आपका भी कुछ जमीन मामला है? हमारी निजी जमीन है, मलकियत है हमारी जमीन है। जब से मेरे बाप दादा मतलब पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तब से हमारी जमीन की मलकियत है। क्या हमें अपनी जमीन की बाउंड्री करने का कोई अधिकार नहीं है? मैं आप ही से पूछ लेता हूँ यार, अपनी जमीन की सेफ्टी। आप कोई प्लॉट लेते हो, कोई मकान लेते हो, क्या आप उसमें बाउंड्री बढ़ाते नहीं हो क्या? तो हमें भी तो अधिकार है ना अपनी बाउंड्री देने का। बिल्कुल। तो वही हम ना कर रहे हैं। इनको किसी ने हक दिया कि किसी की बाउंड्री जाके तोड़ आओ? नहीं, कारण कोई शिकायत होती है आपसे, कोई दुश्मनी है, क्यों तोड़ा? क्या दुश्मनी? इनसे पूछो कुछ, हमें जानते हो, इनसे पूछो, हमें जानते हैं। दुश्मनी तो तब बोलो कि हमें जानते हैं, निजी दुश्मनी पीछे चलती आ रही है, कोई दुश्मनी नहीं। और मैं इंचार्ज साहब के माध्यम से यही कहूंगा कि इनकी डॉक्टरी कराई जाए। इन्होंने शराब भी रखी है सुबह से ही, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी चौकी के अंदर कि हम ये बाउंड्री तोड़ने के लिए जा रहे हैं। भाई साहब क्या तो मेरी आपसे नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप बिरमानी। प्रदीप जी बिरमानी साहब, एक मिनट, थोड़ा सा ये तार लगी हुई है, टूट जाएगी। बिरमानी साहब, ये एक कानून भी है, सरकारी ड्यूटी पर जो अधिकारी कर्मचारी है, अगर वो दारू पीकर कहीं ड्यूटी पर जाता है तो उसके ऊपर तो वैसे ही मुकदमा हो सकता है। मुकदमा बिल्कुल होगा, हो नहीं सकता, होगा। और आप देखोगे, मैं इंचार्ज साहब को फिर आपके माध्यम से यही कहूंगा, इसके बीके जाके डॉक्टरी कराए, जो इस पर उचित कार्रवाई बनती हो वो कार्रवाई की जाए। नहीं, आपकी जो जमीन बार बार जो बाउंड्री तोड़ी जा रही है उसका भी तो नुकसान है, उसके लिए उसकी भी मैं, सुनो, नगर निगम के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहा हूँ। नगर निगम के खिलाफ जो इनमें लिप्त हैं उनके खिलाफ मैं एफआईआर कराने जा रहा हूँ। पर दिखाते हैं अंदर चल के अपनी कंप्लेंट दे दी। तो यहाँ पर एसडी और जेई जो बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी एक बात
कही जा रही है कि जबरदस्ती चीज तोड़ी जा रही है। तो क्या कह सकते हैं कि मामला, हालांकि अभी तक एक पक्ष ही बोला है, दूसरा पक्ष। भाई साहब कुछ क्या क्या है मामला, कुछ बताइए आप। एसडीओ साहब, मेरी अथॉरिटी नहीं है, वो बताएंगे। नहीं, आपका कुछ मेरी अथॉरिटी नहीं है, आप उनसे पूछिए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? कुछ कुछ जानकारी है आपको? आप उनसे पूछिए। एसडीओ आपकी साहब को कोई अथॉरिटी जानकारी नहीं है? मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है आपसे बात करने की। उनको ठीक ठीक है। यही साहब हैं जो कह रहे हैं कि आप इनसे सवाल कीजिए, आप किसके कहने से पूछे थे? ये कह रहे हैं कि कहाँ एसडीओ साहब कहाँ गए, कहाँ है? आप इसे एक बार सवाल तो करिए। आप इनसे जेई से भी तो सवाल करो। इन्होंने गुंडागर्दी का, या इन्होंने कोई यूनिट पाल रखी है एमसीएफ वालों ने, गुंडे बदमाशों की, जो ये कहते हैं कि मैं 400 लड़के 500 लड़के बुला के हाथ पांव तुड़वाऊंगा। ऐसे तो ये जान से मार देंगे किसी दिन किसी लोग आपकी को। भी जमीन है भाई साहब उधर? भाई साहब हमारी वो 1 एकड़ जमीन है और कृषि की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड को। आपको पता है, आप एक चम्मच बाहर रख दो, चोर चम्मच को भी नहीं छोड़ते, तो अपनी जमीन की रखवाली नहीं करेगा क्या कोई? 2 बार उसमें चोरी हो चुकी, और 4 फुट की वो बाउंड्री थी। उसको क्या 6-7 सामान फुट क्या की तरफ- चोरी होता है, उसमें क्या है? उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम है, तो उसमें जैसे कोई सामान लोहे का पड़ा हुआ है या वो है, तो वहाँ चोरों का इलाका है। पीछे कुछ लोगों ने पहले भी चोरी की थी, उसकी भी हमने दरख्वास्त दी थी, हमारा सामान भी बरामद हो गया था। उस पुलिस की तरफ से अच्छी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये लोग अब पता नहीं किसी भूमाफिया से मिले हुए हैं या क्या सिस्टम है कि भाई इनकी बाउंड्री तोड़ो, इनकी बाउंड्री पे अवैध कब्जा कराना है, या और क्या बात है, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ये जेई है हर्ष कुमार, ये 500 लड़के बुला के मेरे हाथ पैर तुड़वाने के, मुझे जान से मरवाने की धमकी दे रहा है, चौकी में खड़ा होके सबके सामने। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सामने। आप इसका आक्रामक रवैया या रूप देखोगे ना, और बाहर जा जाके फोन कर रहा है, कह रहा मैं अभी लड़के बुलाता हूँ। आप इनसे एसटीओ साहब ये घुस रहे हैं, इनसे कोई इनकी बाइट तो लो, इनसे बयान तो लो, मामला क्या है? ये हर्ष कुमार ये मैस में घुस गया, वो फोन पे बात कर रहा है जेई, ये 500 लड़के बुला के मुझे मरवाने की धमकी दे रहा है। आप इनसे ये कई कई बातें हैं जी जो सामने आ रही हैं। और एसडीओ साहब कुछ कहेंगे आप? एसडीओ साहब, कुछ आरोप लग रहे हैं, आरोप सच है या झूठे? झूठे हैं। तो एक मिनट रुको, मैं बात करने दो। जो कर रहा है पहले उस बंदे को पकड़ो जिसने इतनी बात कही, मेरा मेडिकल कराओ। हाँ, वो ये कह रहे हैं एसडीओ साहब, किसी के झूठ बोलने से आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको टारगेट कर रखा है कि आप उन्हीं की बाउंड्री क्यों टारगेट करेंगे? हम उनकी व्याध प्लॉटिंग है, उसको तोड़ रहे हैं। अच्छा, अवैध है। बाउंड्री तो बाउंड्री अवैध लग रही भाई है। साहब, मैं एक मिनट सवाल कर मेरे को आपने, मैं सवाल कर रहा हूँ ना। देखो, दोनों पक्ष जानने बहुत जरूरी है। आपने बोल लिया, इनको बोलने दो। तो एसडीओ साहब, ऐसा है, जो भी है रिटर्न में हम पे आ जाएगा, सारी हम अपनी दे देंगे, तो आपको यहाँ से लो। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है हमारा कि ये सब झूठे रोप लगा रहे जी। हैं, और ये मैन हैंडलिंग कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं। तो ये आपको मतलब, चलिए आ जाए, बाहर आ जाते हैं। एसडीओ साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जमीन अवैध है, ऐसा दूसरा पक्ष का कहना है। तो बता दें आपको, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं अंखीर पुलिस चौकी में। 2 पक्ष हैं यहाँ पर। एक पक्ष जो कि कह रहा है कि ये जमीन हमारी है और हमें टारगेट किया जा रहा है, जमीन को तोड़ दिया जाता है, बार बार पैसा मांगा जा रहा है, ऐसा एक पक्ष का कहना है। और कई तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सुभाष जी खड़े हैं, और एक भाई साहब शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ये आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा पक्ष जो बता दूं आपको, नगर निगम के जेई और एसडीओ, उन पर आरोप लग रहे हैं, आते हैं, बाउंड्री तोड़ देते हैं और इनसे पैसा मांगते हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं जब जेई से बात करते हैं तो जेई साहब मुंह नीचे करते हैं और कहते हैं कि मुझे बोलने का हक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। वहीं एसडीओ से जब बात करते हैं तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं और जगह इनकी नहीं है, इलीगल है, उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, जो भी कागज होंगे आपको चौकी से मिल जाएंगे। अगर ये बात ठीक है तो इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? इतने लोग इकट्ठे हुए, कोई ना कोई बात तो होगी। तो बड़ा इसको एक लोचा कहूं, घोटाला कहूं, या जबरदस्ती की एक बात कहें कि इतने लोग जो अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पर आए हैं, हमें बुलाया गया, हम आपको खबर दिखा रहे हैं। हालांकि एसएचओ साहब अभी किसी काम में बिजी हैं, इंचार्ज साहब बिजी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे, पर देखेंगे कि इनको सॉफ्ट कॉर्नर पे सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, कारण क्या है? पहाड़ की जमीन, इनके पास अपनी मलकियत, उसके बावजूद मेरे पास रजिस्ट्री है। आप देखो, मैंने सरकार को, हमने रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी भी पे किया है, आप देख सकते हैं। ये हमारी रजिस्ट्री है, ये विक्रेता है, और ये क्रेता श्री सुभाष शर्मा जी जो मेरे चाचा है, आप देख सकते हैं। ये दीपक विरमानी जी, वल्द सुरगी रामचंद्र निवासी के 302 डीएलएफ पार्क प्लेस,
पार्क ड्राइव ऑफ गोल्फ कोर्स। चलिए मालिक है, कागज दिखा रहे हैं, सरकार को पे किया है। मालिक हैं, कागज दिखा रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि दो पक्ष बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। जब नगर निगम वाले कहीं कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि वो जिद पर भी कार्रवाई करते हैं। और कई जगह ऐसी देखी है कि टाउन में पिक एंड चूज की नीति होती है, कहीं पंजा चलता है और कहीं छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारी जमीन ऐसी है, इनके साथ भी कोई जमीन लगती होगी, उनकी बाउंड्री क्यों नहीं तोड़ी जा रही? क्या वो जमीन उनकी अपनी नहीं है? क्या उनके पास उनकी रजिस्ट्री नहीं है, या वो कब्जे की जमीन है? बड़ा सवाल है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और इंचार्ज जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।